तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी जो मैजिक बुक है, ये जो जादू बुक है, इसका पांचवा दिन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, ये सब लोग आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपने 4 दिन पहले का वीडियो अगर नहीं दिखा, यानी कि चारों दिन के सेपरेट वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाकर आप वो देख लीजिए, मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलना है, तभी ही यहाँ पर जो है इसका असर जल्दी जल्दी यहाँ पर हमको दिखेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज के वीडियो में दोस्तों है जादुई धन। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे जादुई धन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे धन यानी जैसे कि पैसा और क्या क्या लिखा हुआ है इस किताब में, ये मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पांचवा दिन यानी कि जादुई धन। जादुई धन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। यानी कि कृतज्ञता जो है इससे आपको जो है संपन्नता मिलेगी यानी अमीरी मिलेगी, और अगर आप शिकायत करते रहोगे तो आपको हमेशा गरीबी मिलेगी। एक जो है एक क्रिश्चियन साइंस में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार चीज है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कहीं बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, हमेशा जो चीज हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं, हम अपने पैसे को कोसते रहते हैं। हम लोग अपने पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। आप देखना, सपोज मैं बात करता हूँ कि अगर आपकी 20,000 रुपए की जो है जॉब है, यानी कि महीने के आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, तो आप क्या उसके लिए कृतज्ञ हो? क्या एहसानमंद हो वो जो 20,000 रुपए आपको मिल रहे हैं? नहीं। आप क्या बोलते हो? आप और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये क्या है, 20,000 रुपए से मेरे से कुछ होता नहीं है, क्या 20,000 रुपए, कब मेरे पैसे बढ़ेंगे, मेरे को अच्छी जॉब कब लगेगी। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर आप हमेशा जो है नेगेटिव चीजें अपने पैसे के बारे में बोल रहे हो, और उस वजह से क्या होता है कि जो नेगेटिव हालात है आपके लाइफ में यहाँ पे धीरे धीरे आना चालू हो जाते हैं, और वो जो 20,000 रुपए है वो भी आपको क्या है कम लगना यहाँ पे चालू हो जाते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरे के पास ज्यादा पैसा है तो उनको देख के हमको जलन भी होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार उसके पास इतना ज्यादा पैसा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ये किताब में आज पांचवा दिन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको अपने जो भी पैसा आपके पास है दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जो है उसका आभार मानना है, उसका जो है आपको कृतज्ञ होना है, एहसानमंद होना है उस चीज के लिए। तो बहुत बढ़िया ये जो है टॉपिक यहाँ पर अभी चल रहा है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना, अपने जीवन के धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग में से बाहर निकालना होगा, और जो भी आपके पास पैसा है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। यानी कि आपके पास जो भी पैसा है अपने पास, आपके पास, ठीक है, भले आज आपके पर्स में 1,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन ये 1,000 रुपए आपके पर्स में है, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि हो सकता है कि किसी के पास तो आज 100 रुपए होंगे सिर्फ, ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास सिर्फ 10 रुपए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास तो पैसा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है। अगर आज आपके पास 1,000 रुपए है तो उसको आप कृतज्ञता मानिए, उसका एहसान मानिए, उसका आभार मानिए कि आपके पास वो पैसा यहाँ पर है, कि आप कम से कम कुछ तो कर सकते हो, कुछ तो आप लाइफ में आगे यहाँ पर जो है बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही कृतज्ञता यहाँ पर हमको यहाँ पर दिखानी है। और हमेशा की तरह इस किताब में जो चीज हमेशा लिखी रहती है, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके भी पास कृतज्ञता है यानी कि धन के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है यानी कि धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, तो उसके बाद जो भी है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपके पास जो भी पैसा है, अगर उसके लिए आप एहसानमंद नहीं होंगे तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कोई ना कोई बातें होंगी कि आपका जो पैसा रखा हुआ है वो भी चले जाएगा। आप देखते हो ना, बहुत लोग अमीरी से पैसा कमा लेते हैं और अचानक से कोई ना कोई उनको बीमारी हो जाती है, और पूरा जो बैंक अकाउंट जो उनका 100% रहता है वो 60% पे आ जाता है, कभी कभी 50% पे आ जाता है। समझ गए आप? वही है दोस्तों, आगे का हम लोग देखेंगे। जब आपके पास बहुत
कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार कम पैसा है, उसमें मैं एहसान कैसा मानूं, लेकिन हम लोग देखते हैं। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाइए। तो यानी ऐसा है कि आपका जो भी पैसा है उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि अभी तक आपने जो भी किया वो तो आपने किया, लेकिन अभी आपको अपने जो विचार है उसको चेंज करना पड़ेगा ना। अपने जो भी आपके जो भी चीजें हैं, जो भी आप अभी तक सोचते आए हैं, उससे कोई अलग रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। तब जाके ही आपका जो है यहाँ पर जीवन जो है सक्सेसफुल बनेगा और पैसों की जो भी कमियां ये जो है यहाँ पर खत्म होती हमको नजर आएंगी। आगे का पढ़ते हैं। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब आपके पास पर्याप्त धन ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन में के शुरू में जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब तक धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। यानी कि हमको ये जो अभ्यास है, ये जो प्रैक्टिस है, ये दिन भर करना है, ठीक है। और दिन भर में क्या क्या करना है ये सब चीजें अभी मैं जो है आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। अब देखिए दोस्तों, कैसा होता है कि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग अपने जो मम्मी पापा है उनको बोलते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, मुझे यहाँ पर ट्यूशन लगाना है, मुझे ड्राइंग क्लास लगाना है। इन सब चीज़ों के लिए क्या की जरूरत रहती थी, मुझे बताइए। इन सब चीज़ों के लिए आपको जरूरत रहती थी पैसे की। यानी कि आप अगर कोई कहीं ट्यूशन क्लास लगाने जाए तो आप फीस तो देना पड़ेगा। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो चीजें थी आपकी पूरी कैसे की गई, आपके माँ बाप ने कैसे पूरी की आपको। आपने जब मांगे कि मुझे ट्यूशन क्लास लगाना है, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके डैडी ने आपको ट्यूशन क्लास लगा के दिए। आपने कभी स्केटिंग लेके मांगे होंगे तो स्केटिंग भी आपको यहाँ पर मिल गई। आपने कभी यहाँ पर जब साइकिल लेके मांगे तो साइकिल भी आपको मिल गई। यानी कि ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगी। यानी कि आप उस समय क्या करते थे कि उस समय आप कृतज्ञ थे कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये लूंगा, वो लूंगा, ये सब चीजों की वजह से। तो यही इसमें पूरे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जैसे कि आपने स्केटिंग की बात करो या ट्यूशन क्लास की बात करो, इन सब चीज के लिए किस चीज की जरूरत थी? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो। यानी कि आपको अभी तक जितना भी पैसा मिला, अगर आप उसको काउंट करोगे तो आप बोलोगे कि बाप रे, इतना पैसा मुझे तो अभी तक फ्री में मिल चुका है। और आप देखोगे कि इतना सारा पैसा जिसके लिए आप कृतज्ञ हो, तो ये पैसा और यहाँ पर जो है बढ़ते हुए आपको यहाँ पर जो है नजर आएगा। अगर आप अतीत में मिले हुए धन के बारे में अच्छा सोचेंगे या फिर कृतज्ञ होंगे, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो पैसा अभी आपके पास आ रहा है ये धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और आपका जो लाइफ है यहाँ पर जो है समृद्ध यहाँ पर होती नजर या आपको यहाँ पर आएंगी। अब आपको क्या करना है, देखिए जादुई धन का जो अभ्यास को जारी रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल से बता देता हूँ आपको मैं। आप एक 100 रुपए की नोट ले लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो 500 की भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिए, या आप 10 रुपए की भी ले सकते हैं, 50 रुपए की ले सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपए की एक नोट ले लीजिए और उसको एक ऐसी जगह पे चिपका दीजिए जहां पर उसको आप हमेशा इन्हें देखते रहे। अगर आप अपने हॉल में हो तो आपको हॉल में दिखे, अगर आप अपने टेबल पर हो, जहां पर आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, उस जगह पर जाकर आप उसको चिपका दीजिए। और चिपकाने के बाद उसमें क्या करना है, उसके नीचे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यानी कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे अब तक मिलता आया है। बस ये छोटी सी लाइन यहाँ पर आपको लिख देनी है। और जब भी आप उस नोट पे नजर आपकी पड़ेंगी तो नीचे में वो लाइन आपको पढ़ना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो कि मुझे जीवन भर यहाँ पर जो है दिया गया है। बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है और इसको पढ़ने के बाद आपका जो माइंड है बराबर यहाँ पर जो है एक्ट करेगा। हम आगे पढ़ेंगे। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स पर या जेब में रख ले, ठीक है। अगर आप उसको चिपका के रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो बाहर के लिए भी एक नोट निकाल लो जो कि आपको अपने जो है नोट को पर्स में रखना है, ठीक है। पर्स में रखो या जेब में रखो, जैसा भी है। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में जितनी अधिक बार आप चाहे उस जादुई नोट को बाहर निकाले और अपने हाथों में थामे, अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के बारे में सचमुच कृतज्ञ हो। जो भी चीजें मिली है उसके लिए एहसानमंद होना जरूरी है। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं उतना इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन होते यहाँ पर नजर आएगा। ये सब चीजें, अब बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग जो रहेंगे वो मुझे बोलेंगे कि भैया ये क्या बता रहे यार, पता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखिए, आपको हो सकता है कि आपके लाइफ में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर
हो सकता है कि आपने आज से 1-2 साल पहले किसी फ्रेंड को आपने पैसे दे दिए थे, वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा, बोलेगा अरे भाई तूने मेरे को 5,000 रुपये दिया, तो अभी मेरे पास 2,000 रुपये है, तो ये ले ले। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं, आपको किसी भी चीज पे डिस्काउंट मिल सकता है या कम लागत मिल सकती है, आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे का बर्थडे है और कोई आपके बच्चे को एक सोने की अंगूठी गिफ्ट कर देगा, ये भी तो पैसे से आती है, सोना भी तो पैसे से आता है। तो ये सब जो है चमत्कार है, ये जो है चीजें हैं, जब आप अच्छी चीजों को सोचना चालू करोगे ये सब चीजें रिटर्न होके वापस जरूर यहाँ पर आएंगी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखे जहाँ उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रही। और वो नोट जो है आपको अपनी जेब में तो रखना है जब आप बाहर जाते हो, और एक नोट को आपको अपने कार्यस्थल पर रखना है कि जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो सकता है आपका टेबल हो, आपका जो है रूम है, पर्सनल रूम हो वहां पर, और उस पर आपकी जब भी नजर आएंगे तो आपको हमेशा जो है अब तक जो भी पैसा मिला है आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, कृतज्ञ यहाँ पर होना है। और आप पाओगे उसके आगे, यह कभी ना भूले कि आप जितनी बार अधिक जादुई नोट की ओर देखते हैं, मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे उतना ज्यादा पैसा आपका यहाँ पर जो है बढ़ता आपको नजर आएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि जब भी आप पैसे के बारे में अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो रुक जाइए, तुरंत में रुक जाइए। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूँ, ये ज्यादा पैसा ले रहा है, नहीं, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आप पैसा दोगे, पैसा देते समय आपको ये सोचना है कि ये डबल होके वापस आएगा। ठीक है, यानी कि आपको पॉजिटिव लेके यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको चलना है। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स का रिफंड हो, डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली हुई कोई चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई क्या होंगे, कृतज्ञ होंगे, उसके लिए एहसानमंद होना है। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसे हर प्रसंग आपको अवसर देते हैं कि आप हाल ही में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल यहाँ पर आप करें। तो ऐसा है दोस्तों कि आपको अगर कहीं से पैसा मिल रहा है तो उसके लिए आप खुशियां मनाइए, कृतज्ञ होइए, एहसान मन मानिए। जिस किसी के ने आपको गिफ्ट दिया, किसी के तरफ से आपको डिस्काउंट मिला, या हो सकता है कि आपका रुका हुआ पैसा वापस आया, तो ये सब चीज़ों में आपको कृतज्ञ होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो एक्सरसाइज है यहाँ पर शुरू हो रही है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले जादुई धन में यहाँ पर लिखा है कि अपनी नियामतें गिने। तो नियामत वाला जो वीडियो है मेरा पहले नंबर का है, पहले दिन का, उसको आपको गिन लीजिए और धन्यवाद 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 बोलिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर लिखा है कि कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचे और कितनी सारी चीजें आपको बिना पैसे के यहाँ पर जो है मिली, उसके बारे में आप सोचिए। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तो आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद बोले। और जब आप ये सोच लेंगे तो आपको जरूर दोस्तों 3 बार धन्यवाद 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 ये बोलना है। उसके बाद एक नोट ले लीजिए, वो चाहे 100 रुपए का होता है, 500 रुपए का होता है, उसको आपको एक स्टिकर बना के चिपका दें। और स्टिकर पर क्या लिखना है, उस पर लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस पैसे के लिए धन्यवाद जो मुझे आज तक यहाँ पर मिलता रहा है। ये उसमें जरूर लिखिए और उसको जरूर पढ़िए। और जब इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको सचमुच उसमें क्या होना है, कृतज्ञ होना है, यानी कि एहसानमंद यहाँ पर आपको होना है। और एक नोट बना लीजिए जो आप अपने पर्स में रखोगे, और सुबह और शाम को और दोपहर को हमेशा उसको देख के कृतज्ञ होना जरूरी है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। और ये नोट ऐसी जगह पे रखिए दोस्तों कि जहां पर आपकी नजर जाए, और नजर जाते ही आपको ऑटोमेटिक आपका दिमाग बोलना चाहिए कि आप एहसानमंद हो उस पैसे के लिए कि जो अब तक यहाँ पर आपको मिला है। उसको सोचिए और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर अपने अंदर क्रिएट करिए। और रात का जो है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर के हुए सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जादुई पत्थर का मेरा जो है वीडियो यहाँ पर बन चुका है, 2nd नंबर का है जादुई पत्थर का वीडियो, उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
पत्थर को अपने हाथ में रखिए और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों को याद करिए और लास्ट में धन्यवाद 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 3 बार बोलकर यहाँ पर जो है आप सोने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो? आज के वीडियो में मैंने बताया कि धन, जादुई धन के बारे में हमको किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। दी मैजिक बुक का मैंने जो है टॉपिक नंबर 5 यहाँ पे बताया, 5वें दिन का यहाँ पर प्रैक्टिस आपको मैंने बताया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।